हेलो भाई। टुडे टॉपिक बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। चलिए शुरू करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर जानने का पहले आपको 1757 पर जो बैटल हुआ पलासी में वो जानना आपको जरूर है। बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी हुआ था 1757 पर बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इज लीड कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट कंपनी का, लीड कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट कंपनी का मिलिट्री। बैटल ऑफ पलासी हुआ बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला। तब बैटल ऑफ पलासी पर ब्रिटेन के पास जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका पास सिर्फ 3000 सोल्डर था। ब्रिटिश के पास 3 के सोल्डर, लेकिन आप देख सकते हो सिराजुद्दौला यहाँ पर सिराजुद्दौला के पास 40 के अराउंड सोल्डर था। 40 प्लस अराउंड सोल्डर था। आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रिटिश को नवाब सिराजुद्दौला हरा देगा ब्रिटिश को। ब्रिटिश ने एक चाल चला। ब्रिटिश ने तब लीड कर रहा था मिलिट्री रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला सेनापति था मिर्जाफर। रॉबर्ट क्लाइव प्लस मिर्जाफर का बेस टीटी हुआ, जो तो यहाँ पर हमको साथ दो, आपको मैं नवाब बना दूंगा। यहाँ पर मिर्जाफर सेनापति था, वो बेट्रल किया नवाब सिराजुद्दौला का। मिर्जाफर बेट्रायल नवाब सिराजुद्दौला। मिर्जाफर आप बना यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला का हरा दिया। यहाँ पर नेक्स्ट नवाब बना दिया यहाँ पर मिर्जाफर को। नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल मिर्जाफर। नेक्स्ट नवाब ऑफ मिर्जाफर। मिर्जाफर यहाँ पर नवाब बनने का यहाँ पर काम किया। नाम है यहाँ पर, नाम मात्र यहाँ पर नवाब है, लेकिन जो काम कर रहा था वो ब्रिटेन के लिए। काम कर रहा था ब्रिटेन के लिए। मिर्जाफर यहाँ पर काम कर रहा था ब्रिटेन के लिए। ब्रिटिश ईस्ट कंपनी। मिर्जाफर नवाब था, नवाब बना, जो भी टैक्स कलेक्ट करता था वो टैक्स देता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जितना भी टैक्स कलेक्ट करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, वो देता है ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को। मिर्जाफर अब सोचा, मिर्जाफर ने कहा अब नहीं होगा। यहाँ पर मिर्जाफर तब बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था। बंगाल यहाँ पर था बे ऑफ बंगाल, बंगाल। यहाँ पर बिहार उड़ीसा मिलकर तब बंगाल था, यहाँ पर बंगाल प्रोविंस। और यहाँ पर था मद्रास, यहाँ पर बॉम्बे था और यहाँ पर मद्रास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बंगाल पर राज कर रहा था। मिर्जाफर ने सोचा अब फ्रेंच डच कंपनी है उसको मैं बंगाल पे लाऊं। डच कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वार दिया। इसको कहते हैं चिनसुरा का वार। बैटल ऑफ चिनसुरा। बैटल ऑफ चिनसुरा
पर हुआ था बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डच इंडिया कंपनी। सो ब्रिटिश इंडिया कंपनी वर्सेस डच इंडिया कंपनी। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है और डच इंडियन कंपनी को हरा देता है। सो मिर्जापुर यहाँ पर कहा, मिर्जापुर का अभी चेंज कर दिया। सो मिर्जापुर का जामाई था मीर कासिम। सो मीर कासिम आप बना नवाब। मीर कासिम कहा मैं भी बनूंगा यहाँ पर। सो मीर कासिम सोचा मीर कासिम को नवाब बन दे। जो इसके बाद भी जो जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करता था वो मिर्जापुर यहाँ पर मीर कासिम ब्रिटेन को दे रहा था। सो इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव चल बसे उसका होम इंग्लैंड पर। सो इंग्लैंड पर जब जाएगा रॉबर्ट क्लाइव तब मीर कासिम मुर्शिदाबाद जो यहाँ पर कैपिटल था, सो मुर्शिदाबाद कैपिटल मुंगेर कर दिया। सो मीर कासिम जो यहाँ पर मुर्शिदाबाद कैपिटल था, मुर्शिदाबाद कैपिटल वो ट्रांसफर कर दिया मुंगेर प्रेजेंट डे इन बिहार। सो रॉबर्ट क्लाइव जाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड पे पहुंचा, वहां पर बहुत सारे सम्मान किया रॉबर्ट क्लाइव को। यहाँ पर बहुत सारे उपाधि दिया, डॉक्टरेट उपाधि दिया। वो ग्रेजुएशन पास नहीं था, सो उसको डॉक्टरेट उपाधि दे दिया रॉबर्ट क्लाइव। सो मीर कासिम यहाँ पर मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया कैपिटल यहाँ पर से, क्योंकि मुर्शिदाबाद से यहाँ पर मुंगेर जाने के लिए 350 किलोमीटर फार है। सो यहाँ से सोच ना सकते हैं मीर कासिम, क्योंकि मीर कासिम से बहुत सारे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करता था जो नवाब, वो टैक्स कलेक्ट वो ब्रिटिश के दे देता था। सो यहाँ पर मीर कासिम। नेक्स्ट सो यहाँ पर मुगल एम्पायर था फारुखशियार। सो फारुखशियार फरमान जारी था। सो मुगल एम्पायर फारुखशियार फरमाने कहा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, उसको नो टैक्स। सो नो टैक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेसमैन ट्रेडर को नो टैक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर। लेकिन इंडिया जो ट्रेडर था, लोकल ट्रेडर था, उसको लगा दिया 40% टैक्स। सब देख सकते हो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो ट्रेडर था उसको नो टैक्स आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इंडिया जो लोकल ट्रेड यहाँ पर 40% टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। सो यहाँ पर मीर कासिम सोचा क्योंकि इंडियन लोकल ट्रेडर को आप 0% टैक्स कर देंगे तो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को ना भाग जाएगा। सो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम यहाँ पर इंडियन लोकल ट्रेडर था, वहां पर 0% टैक्स दे दिया, 0%। इसी बीच यहाँ पर गुस्सा हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गुस्सा हो गया। नेक्स्ट सो यहाँ पर मीर कासिम मिला, अवध का राजा था, तब एम्पायर था शुजाउद्दौला। सो मीर कासिम मीट अवध का राजा शुजाउद्दीन। सो अवध का राजा शुजाउद्दौला एंड मुगल एम्पायर था। यहाँ पर मुगल एम्पायर दिल्ली में यहाँ पर खबर गया जे मीर कासिम
एंड 9 औरत के राजा शुजाउद्दौला मिलकर ब्रिटिश को ताड़ना का प्लान कर रहा था। सो दिल्ली में तब बैठा था मुगल एम्पायर लास्ट एम्पायर मोहम्मद शाह लास्ट एम्पायर था शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय ने कहा मैं भी जाऊंगा, आपको साथ लड़ूंगा। सो मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय। एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड में था। सो यहाँ पर जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तब लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। सो हेक्टर मुनरो। सो 1760 पर बैटल हुआ, 1764 पर बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। सो हेक्टर मुनरो यहाँ पर लीड कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1764 पर बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर प्रेजेंट बिहार पर है, सो तब बंगाल में था। सो बैटल ऑफ बक्सर पर 1764 पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम बंगाल अवध एंड दिल्ली मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय को हरा दिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों जगह जीत लेता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आने के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पर मिर्जापुर यहाँ पर जो मीर कासिम था वो भाग गया, उसको पता ही नहीं चला, उसको नहीं मिला। सो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। शाहजुद्दौला एंड जो नवाब था शाह आलम द्वितीय को, सो शुजाउद्दौला एंड नवाब था बहादुर शाह आलम द्वितीय। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। यहाँ पर शुजाउद्दौला को कहा रॉबर्ट क्लाइव ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ने कहा मैं आपको आपका राजा जो आपका एम्पायर था मैं लौटा दूंगा, लेकिन बदले में यहाँ पर शुजाउद्दौला से रीजन टेरिटरी चला, सोलंग एंड कुन्नूर आई थिंक। सो रीजन चाहा एंड आपको दे देगा। नेक्स्ट एंड बाद में शुजाउद्दौला का आपको पेंशन भी दे देगा। यहाँ पर नेक्स्ट शाह आलम द्वितीय मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय का शेयर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है। यहाँ से बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों का जो दीवानी राइट्स था वो ले चुका है रॉबर्ट क्लाइव। सो दीवानी राइट्स यहाँ पर शाह आलम द्वितीय से साइन किया। सो शाह आलम द्वितीय से साइन किया। इसके अलावा शुजाउद्दौला 15 लाख रुपए देगा हेक्टर मुनरो को ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट तो इसके अलावा सो आप देख सकते हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स देता था, टैक्स नहीं देता था आपको। आप देख सकते बंगाल बिहार उड़ीसा पॉलिटिकल पावर पर आकर पूरा बे ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा और बंगाल तीनों से दीवानी राइट शाह आलम द्वितीय से मांगा। तो इसी तरह इसी को कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। तो 1764 पर हुआ बैटल ऑफ बक्सर बिटवीन यहाँ पर अवध के राजा शुजाउद्दौला मीर कासिम एंड मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय। सो मेरा टॉपिक बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक टुमारो।